अमृता फडणवीस ब्लैकमेलिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी महिला अनीक्षा के पिता अनिल जयसिंघानिया को गिरफ्तार किया। अनिल जयसिंघानिया देश का टॉप क्रिकेट बुकी है। आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 17 से भी ज़्यादा एफआईआर दर्ज है। पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा वक्त से यह भगोड़ा था, लेकिन अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल के मामले में मुंबई पुलिस हरकत में आई और 5 साल से भी ज़्यादा वक्त से भगोड़ा बुकी को पकड़ लिया गया। यह आरोपी को मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन एजे के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल जयसिंघानिया को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमें बनाई गई थी। आरोपी इंटरनेट और मोबाइल के तकनीकी का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने पहले शिरडी के लोकेशन ट्रेस किए, लेकिन वहां से भी आरोपी फरार हो गया और वह गुजरात भाग गया। मुंबई पुलिस की टीम ने गोधरा के नज़दीक से आरोपी को गिरफ्तार किया। 72 घंटों तक ये पुलिस के साथ लुका छुपी खेल रहा था। कई सारे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट उपकरण जब्त किए गए हैं। आरोपी और कितने लोगों को इस मामले से जुड़े हैं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अमृता फडणवीस को धमकी, ब्लैकमेलिंग और धमकी की बाकी जांच मलबार हिल पुलिस करेगी। अनिल जयसिंघानिया की बाकी मामलों में भी अलग अलग पुलिस स्टेशन जांच कर रही है। कांटेक्ट में था और इस पर कितने केसेस अब तक रजिस्टर्ड है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है पूरा? ये जो आरोपी है, जब तक हम लोगों को पता है, ये एक्यूज के ऊपर में टोटल 15 केसेस दाखिल है। उसमें से बहुत सारे केसेस में ये वांटेड है और किस किस के संपर्क में था और कहां कहां पे गुने किए हैं, इसके बारे में जांच में सामने आ जाएगा, तो उसके हिसाब से लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर, फडणवीस वाला जो केस दर्ज किया गया है, इस मामले में आगे आप लोग अभी भी ऑपरेशन एजे जारी रखेंगे? चूंकि एजे तो अरेस्ट हो गया, लेकिन इस मामले में कुछ और भी आरोपी होंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी। ये ऑपरेशन एजे खत्म होगा या आगे भी चलता रहेगा? इस आरोपी की आगे जांच पड़ताल कौन करेगा? इस आरोपी की आगे की जांच पड़ताल जो मलबार हिल पुलिस स्टेशन है, वहां पे गुना रजिस्टर है। उस गुने के जो आईओ है, उनको क्राइम ब्रांच ये जो आरोपी पकड़े हैं उन सबको उनको हैंडओवर करेगा और ये गुने की तपास में आगे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है, उनका सारा तपास जो तपासी अधिकारी है मलबार हिल पुलिस स्टेशन के, वो करेंगे। ऑपरेशन एजे खत्म होके आप लोगों ने उसको टाइप करना शुरू किया पिछले 4-5 दिन से। Then before you said that he went to शिरडी, from शिरडी साइड he went to गुजरात। पहला आप उस लोकेशन कहाँ ट्रेस किया? बिफोर शिरडी, मुंबई, नवी मुंबई कहाँ ट्रेस किया? शिरडी गया, कब तक रुका, वहां से कहाँ गया? थोड़ा हाउ ही फ्लेड, नंबर 1। नंबर 2 आपका ही डॉज पुलिस। डॉजिंग पुलिस मीन्स व्हाट? पुलिस को देख के भागा या आप पहुंचे तो निकल चुका? दोनों चीज। ये हम 13 तारीख से ही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। उसके पहले वाला डेटा एनालिसिस चालू है। 13 तारीख को उसका लोकेशन शिरडी था। उसके बाद में 14 से उसका जो अस्तित्व है वो हमें भरूच में पाया गया है। वो पुलिस को उनके पास में उनका खुद का अस्तित्व कहाँ पे है ये पिन पॉइंट ना दिखाने के लिए जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ संसाधन उनके पास में है, जिसका उपयोग करके वो खुद का अस्तित्व वो पुलिस से छुपा सकता है और कुछ एरिया में अपना अस्तित्व बता सकता है। उसके वजह से पुलिस उसके पास तक पहुंच नहीं सकती थी। तो इसका पुलिस ने तांत्रिक एनालिसिस किया, बहुत ही उच्च दर्जे का तांत्रिक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के बाद में ये उनका हम लोकेशन ढूंढ पाए। और जो आप डॉजिंग की बात कर रहे थे, इनको पुलिस के साथ में किस टाइप से फंसाया जा सकता है, उनको गुंगारा दे सकते हैं, उनके बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है। तो वो जैसे पुलिस आती थी उसके पहले वो निकल जाते थे। सर, इसके पास से क्या कुछ चीजें रिकवर हुई है? कुछ मोबाइल फोन, दूसरे उपकरण और किसी और को भी हिरासत में लिया गया? वो लोग उसके साथ में थे या कुछ किसी और लोग? और 2 लोग उनके साथ में थे जो कार में ट्रैवल कर रहे थे। उस कार को, वो कार जो चला रहा था वो आदमी को, उनके साथ में जो बैठा था उस आदमी को, और ये सबके पास में कुछ मोबाइल डिवाइसेस है, कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस है। इन सबको
ताबे में लिया गया है। मुखी था उसे मोबाइल, इंटरनेट, ऐसी तमाम चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि जो टॉप मोस्ट मुखी में से एक था, इस वजह से उसके लिए शायद पुलिस को चकमा देना आसान हो रहा था। आप कह रहे हैं कि 72 घंटे से लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 72 आवर्स से उनके पीछे चेस कर रही थी, तो वो अपना अस्तित्व छुपा के अलग अलग सिटीज में ट्रैवल कर रहा था। हम उनको चेस कर रहे थे और उनको तंत्रज्ञान का अच्छा नॉलेज है और उनको शायद कोई और भी सपोर्ट करता होगा तंत्रज्ञान के लिए, उसकी जांच की जाएगी। कैश जब्त किया गया है क्या? कुछ मात्रा में कैश जब्त नहीं, होम मिनिस्टर ने कहा कि वो कुछ वीओआईपी का भी इस्तेमाल किया था, तो उससे संबंधित कुछ चीजें बरामद की गई थी वीओआईपी। वीओआईपी ये भी एक तंत्रज्ञान इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित है। वहाँ पे गुना रजिस्टर है, उस गुने के जो आईओ है उनको क्राइम ब्रांच ये जो आरोपी पकड़े हैं उन सबको उनको हैंडओवर करेगा, और ये गुने की तपास में आगे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है, उनका सारा तपास जो तपासी अधिकारी है मलबार हिल पुलिस स्टेशन के वो करेंगे। ऑपरेशन ऐसे खत्म होके आप लोगों ने उसको पैक करना शुरू किया पिछले 4-5 दिन से। देन बिफोर यू सेड दैट ही वेंट टू शिरडी, फ्रॉम शिरडी साइड ही वेंट टू गुजरात। पहला आप उसका लोकेशन कहाँ ट्रेस किया? बिफोर शिरडी, मुंबई, नवी मुंबई कहाँ ट्रेस किया? शिरडी गया, कब तक रुका, वहां से कहाँ गया, थोड़ा हाउ ही फ्रेड, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहा डॉज पुलिस। डॉजिंग पुलिस मीन्स व्हाट? पुलिस को देख के भागा या आप पहुंचे तो निकल चुका? दोनों चीज। ये हम 13 तारीख से ही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। उसके पहले वाला डेटा एनालिसिस चालू है। 13 तारीख को उसका लोकेशन शिरडी था, उसके बाद में 14 से उसका जो अस्तित्व है वो हमें भरूच में पाया गया है। वो पुलिस को उनके पास में उनका खुद का अस्तित्व कहाँ पे है ये पिन पॉइंट ना दिखाने के लिए जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके कुछ संसाधन उनके पास में है, जिसका उपयोग करके वो खुद का अस्तित्व वो पुलिस से छुपा सकता है और कुछ एरिया में अपना अस्तित्व बता सकता है। उसके वजह से पुलिस उसके पास तक पहुंच नहीं सकती थी। तो इसका पुलिस ने तांत्रिक एनालिसिस किया, बहुत ही उच्च दर्जे का तांत्रिक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के बाद में ये उनका हम लोकेशन ढूंढ पाए। और जो आप डॉजिंग की बात कर रहे थे, इनको पुलिस के साथ में किस टाइप से फंसाया जा सकता है, उनको गुंगारा दे सकते हैं, उनके बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है। तो वो जैसे पुलिस आती थी उसके पहले वो निकल जाते थे। सर, इसके पास से क्या कुछ चीजें रिकवर हुई है? कुछ मोबाइल फोन, दूसरे उपकरण और किसी और को भी हिरासत में लिया गया? वो लोग उसके साथ में थे या फिर किसी और लोग? और 2 लोग उनके साथ में थे जो कार में ट्रैवल कर रहे थे। उस कार को, वो कार जो चला रहा था वो आदमी को, उनके साथ में जो बैठा था उस आदमी को, और ये सबके पास में कुछ मोबाइल डिवाइसेस है, कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस है, इन सबको ताबे में लिया गया है। मुखी था उसे मोबाइल, इंटरनेट, ऐसी तमाम चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि जो टॉप मोस्ट मुखी में से एक था, इस वजह से उसके लिए शायद पुलिस को चकमा देना आसान हो रहा था। आप कह रहे हैं कि 72 घंटे से लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 72 आवर्स से उनके पीछे चेस कर रही थी, तो वो अपना अस्तित्व छुपा के अलग अलग सिटीज में ट्रैवल कर रहा था। हम उनको चेस कर रहे थे और उनको तंत्रज्ञान का अच्छा नॉलेज है और उनको शायद कोई और भी सपोर्ट करता होगा तंत्रज्ञान के लिए, उसकी जांच की जाएगी। कैश जब्त किया गया है क्या? कुछ मात्रा में कैश जब्त? नहीं, होम मिनिस्टर ने कहा कि वो कुछ वीओआईपी का भी इस्तेमाल किया था, तो उससे संबंधित कुछ चीजें बरामद की गई थी वीओआईपी। वीओआईपी ये भी एक तंत्रज्ञान इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसका भी वो इस्तेमाल करता था और बाकी भी तंत्रज्ञान है उनका भी इस्तेमाल करते थे। कुणाबरोबर संपर्कात होता त्याचा मोबाईल जप्त करण्यात आलेला, आपल्याला कशी माहिती भेटली कुठल्या राजकीय नेता किंवा काय असा? या संदर्भामध्ये त्यांचे जे मोबाईल डिव्हायसेस आहेत ते ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत। त्याचं अनालिसिस केल्यानंतर
तो कोणाकोणाच्या संपर्कात होता, त्यांच्यामध्ये काय माहिती आदान प्रदान झालेली आहे हे तपासामध्ये लवकरच आपल्या समोर येईल. सर, आपने कहा कि ये डेटा बहुत वास्ट है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा डेटा वास्ट है, क्या कुछ आपको मिला है वो थोड़ा सा इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो रहती है उसमें बहुत सारा डेटा रहता है, उसके बारे में ये बात कही गई है. सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू.